अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साग की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे और किस तरह से इसका तड़का चिकन के साथ लगाएंगे, कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से ये देसी स्टाइल में बनेगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गट्ठी बाथू लिया है जो कि साग में डलता है और बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1.5 किलो मैंने साग लिया है और उसका थर्ड जो हिस्सा है पालक का वो मैंने लिया है। तो ये कटिंग बोर्ड पे रखकर अब हम इसकी कटाई करेंगे। बिल्कुल हमने इसको बारीक काटना है और इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा साग बनेगा। तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को काट लिया है और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है क्योंकि इस साग के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी होती है। तो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जी देसी टच देने के लिए मैं इसको बनाऊंगी हांडी में। तो मैंने हांडी में गर्म पानी डाला है, उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और साग डाल दिया है। तो ये थोड़ा पकेगा तो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। उसके बाद जी मैंने इसमें 10 से 12 यानी कि 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और जी ये सब्ज़ फ्रेश लहसुन आया हुआ है वो मैंने डाला है और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। अब जी ये हमने मद्नी ली है, इससे हम इस तरह से दबाएँगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला गया था। उसके बाद इसको पकते हुए तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इसको मुसलसल चलाती रही हूँ। कुछ लोग इसको मशीन में ग्राइंड कर लेते हैं, वो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। तो तरीका वो भी ठीक है लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस इस तरह से मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ और ये ज़बरदस्त हमारा साग जी बन चुका है और मज़ीद इसको मैं बस 15 से 20 मिनट और पकाऊँगी। उसके बाद हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का जी मैंने बाद में लगाया था क्योंकि रात के टाइम पककर तैयार हुआ था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसके बाद जी इसमें मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ लहसुन और 1 प्याज़ डाल दिया है। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना कि प्याज़ का कलर लाइट ब्राउन हो जाए, हमने बिल्कुल इसको बस सौटे करना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 से 2 मिनट बस इसको हम कुक करेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी हम इसमें 1 छोटे साइज़ की टमाटर डालेंगे जिसको मैंने बारीक रफली काट लिया है। अब हम इसको कुक करेंगे कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और वो अच्छे से गल जाए। तो ये टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो साग आप थोड़ा-सा पहले टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत सारी सब्ज़ मिर्चें और नमक उसमें ऐड किया है। तो मैंने टेस्ट कर लिया था, अब मैं इसमें थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। 4 से 5 गोल वाली मैंने ये सुर्ख़ मिर्चें डाली हैं, ये साग में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है और जी मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है वो मैंने डाल दिया है क्योंकि मैं तड़का चिकन के साथ लगा रही हूँ। चिकन के साथ हम अगर साग को बनाएँगे तो साग का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अगर आप वैसे ही लगाना चाहें, चिकन ना डालें तो बस साग डाल दें। उसके बाद जी मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई की है और जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैं इसमें 1 कप के करीब डाल दूँगी पानी ताकि चिकन जो है वो गल जाए। यहाँ पे लाइट जा चुकी है इस वज़ह से अंधेरा आपको वीडियो में लग रहा होगा। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको आँच जो है इसकी हल्की कर दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो 15 मिनट के बाद आप चेक करें चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी साग जो कि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था क्योंकि मैंने तड़का जो है वो नेक्स्ट डे लगाया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़ा था तो थोड़ा जमा हुआ था। और जी उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारा साग बनकर तैयार है। यहाँ लाइट की वज़ह से थोड़ा आप लोगों को डार्क नज़र आ रहा होगा इसका कलर क्योंकि लाइट गई हुई थी और मैं इसको बड़ी मुश्किल से वीडियो को शूट किया है। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त जी साग बनकर तैयार है। आप इसके ऊपर देसी घी डालें और इसको सर्व करें। विंटर में तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है और कुछ हमने इसको देसी स्टाइल में यानी कि हांडी में बनाया है और इसको हमने मशीन में ग्राइंड नहीं किया। तो मज़ेदार सा हमारा ये साग तैयार है। तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।